के लायक नहीं हूं, मैं अभागिन हूं। राम तू मुझे मृत्यु दंड दे दे, तू मुझे मार डाल राम, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों माँ? बेटा मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने तुझे वनवास भेज दिया, तेरे जैसे बेटे को वनवास। भरत ने भी मुझे माँ कहना छोड़ दिया राम, अब भरत मुझे राम माँ नहीं कहता। भरत जी ने अब तब से माँ नहीं कहा, कैकेयी माँ को छोड़ दिया। राम मुझे मार डालो राम, मृत्यु दंड दे दो राम। कैकेयी माँ, राम जी ने कहा माँ ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छी हैं माँ, आपने मुझे वनवास भेज के माँ मुझ पर बड़ा उपकार किया है माँ, आप पर आपका बड़ा उपकार है माँ, मैं कैसे चुकाऊं आपका उपकार। तो कैकेयी माँ बोली राम तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पांव पे गिरती हूं। कैकेयी माँ पांव पे गिरने लग गई तो राम गिर गए पांव। माँ क्या कर रही हो? माँ होके बेटे को प्रणाम करोगी, कितना बड़ा पाप लगेगा माँ, मैं आपका बेटा हूं, आपने मुझे दूध पिलाया है माँ, मैं आपको प्रणाम करूंगा। राम मुझे माफ कर दो। राम बोले माँ आपने गलती ही नहीं की, आपको लग रहा है कि आप गलत हैं पर गलत नहीं है माँ, मैं नहीं मानता कि आप अपराधी हैं। राम फिर भी मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है माँ मैंने आपको माफ कर दिया, खुश? नहीं ऐसे नहीं, सच बताओ राम तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ माँ मैंने माफ कर दिया आपको। तो एक बात बताओ मैं कैसे मानूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? तो राम ने कहा आप ही बताओ कि आप कैसे मानोगी कि मैंने आपको माफ कर दिया। तो कैकेयी माँ बोली कि एक बार मुझे मौका दे दो अपनी गलती सुधारने का। कैसे? कैकेयी माँ ने कहा कि राम एक बार तुम मेरे बेटे बन जाओ, तुम मुझे अपनी माता होने का सौभाग्य दे दो। यदि तुमने मुझे अपनी माता होने का सौभाग्य दे दिया तो मैं मान लूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। राम ने कहा मां ठीक है, अगली लीला में द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और आप मेरी माता देवकी बनकर आओगी। लेकिन मां एक बात कहूं, आपने केवल पुत्र चाहा है ना, तो मैं आपका पुत्र तो बनूंगा, पर मैं आपका पुत्र तो बन जाऊंगा, पर मैंने दूध पीने का वचन धरा को दे रखा है। ये देवकी मैया बोली ये धरा कौन है? तो ये धरा कौन है? तब भगवान राम ने कैकेयी मां को ये कथा सुनाई कि मां ये धरा नाम की एक स्त्री है जो अगले जन्म में मेरी माता बनेंगी और वो मुझे अपना दूध पिलाएंगी। तो कैकेयी मां ने कहा कि राम तेरी मां बनने के लिए कितना पुण्य चाहिए? तब राम ने बताया कि मेरी मां बनने के लिए कितना पुण्य चाहिए। तब राम ने बताया कि मां मैं आपका भी बेटा बनूंगा, जन्म लूंगा आपसे, पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। मैं दूध जिसका पीऊंगा उस मां को मैं वचन दे चुका हूं। किसका दूध पिएगा? यशोदा का। क्या पुण्य किया हो उस यशोदा ने? तब राम ने कहा कि माता वो यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री हैं, धरा नाम की स्त्री थी और वो स्त्री अपने पति जिनका नाम था द्रोण, द्रोण और धरा ये दोनों पति पत्नी थे, गृहस्थ थे, ये दोनों बड़े गरीब थे। अब देखो यशोदा को सब जानते हैं, पर यशोदा तक पहुंचने के पीछे की जो हिस्ट्री है, पीछे की जो कहानी है वो कितनी कठिन है, जरा उसे सुनिएगा। ये यशोदा माता का पूर्व जन्म है, पिछला। एक धरा नाम की स्त्री थी, दोनों पति पत्नी खूब भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करते थे। ये जंगल जाते, माता धरा जंगल जाती, जंगल से लकड़ियां काटती मतलब सूखी लकड़ियां बीनती मीन्स समेटती, लकड़ियां समेट के गट्ठा बनाती और दोनों पति पत्नी बाजार जाते, लकड़ियां बेचते
और लकड़ियां बेच के जो पैसा मिलता उस पैसे से वो आटा, दाल, चावल, मसाले खरीदते और उसी पैसे से संतों को भोजन कराते। धरा का नियम था कि मेरे द्वार से कोई साधु कभी भूखा, अतिथि देवो भव। वो संतों की सेवा करती थी, संत बड़े प्रिय लगते थे उनको। कोई भी साधु आए, संत आए, सेवा करना। क्या सेवा करना? भोजन की सेवा। कौन सी सेवा? भोजन की सेवा। अब माता धरा सबको भोजन कराती, सबको भोजन कराती, सबको। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। उनका नियम था जंगल जाना, लकड़ियां बेचना, पैसे से दाल रोटी खरीदना, आटा दाल बनाना और अपने हाथ से संतों को जिमाना, पवाना, भोजन कराना। और जो समय बच जाए दोनों पति पत्नी बैठ के श्रीमन्नारायण 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 श्री। उनका कोई काम नहीं था। बचा हुआ टाइम भजन और बाकी टाइम सेवा। दो काम थे धरा के। बात ध्यान से समझो। धरा के कितने काम थे? पहला काम संतों की सेवा। वो सेवा कर लें, जब संत खा पी के चले जाए तो टाइम बचे, आधा एक घंटा खा पी के विश्राम करो, बाकी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर समय दोनों पति पत्नी केवल भगवान श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान के लिए दोनों रोते पति पत्नी और दोनों भगवान की उपासना करते, सेवा करते। बस एक दिन उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। देखो ईश्वर की परीक्षाएं कैसी होती हैं। कई बार आपको लगता है कि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। क्या करो साहब, आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो तो उसकी एग्जाम कितने टफ होते हैं, कितने कठिन। और जब तुम्हें भगवान की ही माता बनना हो तो एग्जाम तो थोड़ा कठिन होगा। अब माता धरा के यहां पर संत आए। देखो परीक्षा भगवान ने स्टार्ट कर दी। हुआ एक दिन क्या कि भगवान ही 7-8 साधु के रूप में आ गए। संत लोग आ गए और माता धरा के घर में संत लोग तब आए जब माता धरा के घर में उस दिन संतों को उसने भोजन करा दिया। एक टोली भोजन करके चली गई। लगभग दिन के 2 बज रहे थे और 2 बजना मतलब वो भोजन का टाइम तो होता नहीं। आदमी 12 से 1 बजे तक खा पी के क्लियर। संत लोग चले गए। नियम था कि 12 बजे तक, 1 बजे तक। और 2 बजे मतलब धरा क्या कर रही थी? संतों का जूठन जो प्रसाद बचता वो खा पी के और बर्तन साफ कर रही थी। अभी बर्तन धुल रही थी कि दरवाजे पे संतों ने दस्तक दे दी। माता, मैया, हाँ महाराज आओ। माता धरा गई। अरे संत जी आओ आओ आओ, विराजो। माता बड़ी भूख लगी है, सुना है कि तेरे द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। हम भी आज रास्ता भटक गए और कहीं जाना था पर तेरे द्वार आ गए, भोजन मिलेगा? अब धरा कैसे मना करती, कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं सबसे गिड़गिड़ाती रही, किसी ने नहीं कहा, किसी ने मदद नहीं की। पर एक ने कहा कि मैं पैसा तो दूंगा पर बदले में तुम्हें अपने स्तन देने होंगे। तो मैंने उसको स्तन ही दे दिए। उसे मेरी चमड़ी की भूख थी तो मुझे लगा कि चमड़ा ही तो मांग रहा है, मैं भी इस चमड़े का करूंगी क्या। यदि इस चमड़ी को देने से, इस चमड़े को देने से संत सेवा होती है तो देना ठीक है। तो मैंने दे दिए, तू रख। जब ये बात संतों ने सुनी कि माता आपने संतों की भूख मिटाने के लिए अपनी छाती काट दी, सेवा के लिए छाती काट दी, तब वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान प्रकट हो गए। माता हम आपके त्याग के ऋणी हो गए, हम ऋणी हो गए मां, हम आपके ऋणी हो गए। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मां का शरीर ठीक हुआ और कहा कि मां आपने स्तनों को काट करके दान दिया है, जाओ हम आपको वचन देते हैं कि आपने इस जन्म में हमारी अर्थात संतों की सेवा की तो आपकी सेवा के कारण अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपने खून बहाया है। जितना खून आपकी छाती से बहा हम उतना दूध पी करके आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आएंगे और आपको अपनी मां बनाएंगे। वही धरा अगले जन्म में यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण कन्हैया मैया की गोद में आज जगत के पालनहार का पेट मैया यशोदा भर रही हैं। तो ये बात भगवान राम ने माता कैकेयी को कहा कि मां मुझे धरा का दूध पीना है। धरा इस जन्म में क्या बनी?
यशोदा, मुझे यशोदा का दूध पीना है। इसलिए भगवान ने देवकी का दूध त्याग दिया, देवकी माता का दूध नहीं पिया और किसका दूध पिया? यशोदा मां का। इसलिए क्योंकि यशोदा मां ने क्या की है? सेवा। इसलिए कहता हूं भक्तों कि जैसे यशोदा माता को सेवा के कारण भगवान मिले, आज इस कलिकाल में किसी को भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे। इसलिए कहता हूं कि सेवा करना सीखिए संतों की। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संतों को भोजन नित्य बंटता है, गौरी गोपाल से भी कोई भूखा नहीं जाता, सबकी सेवा हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध लगा रहता है। आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो संतों को भोजन मिलेगा। एक दिन का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि आज की साधु संतों की सेवा हमारी तरफ से, आज एक दिन की संत सेवा हम करेंगे। एक जरा सा सहयोग करके आप भी संतों को भरपेट भोजन दे सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। सेवा के बल पर ही सबने भगवान को पाया। अब बताओ, जैसे सेवा अतिथि की माता धरा ने की, आज के युग में कोई ऐसी सेवा कर रहा है? और जो करेगा तो अगला नंबर यशोदा का उसका है। और एक बात बताएं, भगवान कृष्ण कोई एक बार ही थोड़ी आते हैं, हर युग में अनेक युग में आते हैं, युगे युगे आते तो हैं। जैसे त्रेता गया तो त्रेता में राम आए, अब अगला जो त्रेता आएगा उसके अगला जो आएगा तो त्रेता में फिर राम आएंगे। तो जब राम आएंगे तो पिछली बार कौशल्या कोई बना तो अगली बार आपको कौशल्या बनने का मौका मिल सकता है। भाई हम लोग आगे लीलाओं में सम्मिलित होते रहते हैं, पता है आपको, यही क्रम चलता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। यदि आपके पुण्य हुए तो अगले जन्म में आप यशोदा बन जाना, आप नंद बाबा बन जाना, आप बन जाना भगवान की बहन सुभद्रा, आप बन जाना भगवान के मित्र मनसुखा श्री दामा। तो अगले जन्म में हम लोगों को भी लीला में सम्मिलित भगवान कर सकते, इसमें क्या है? ये तो भगवान की नित्य की लीला है। आपने सुना नहीं, महाभारत में एक कथा आई, एक चीटा था, चीटा समझते हैं? चीटी का जेठ बड़ा होता है ना, चीटा काले कलर का होता है। यहां दिखता है चीटा, उसका सिर कट जाए तो भी चलता रहता है, भारत में होता है, यहां हमने नहीं देखा। उसका सिर कट जाए तो भी चलता रहता है, उसका धड़ ही चलता रहता, हाँ या ना? तो चीटा होता है ब्लैक कलर का, इतना सा होता है जरा सा, उसकी 4 टांगें होती हैं। एक दिन क्या हुआ कि 3 टांग, उसकी एक टांग टूट गई थी। 3 टांग से एक चावल का दाना उसे कहीं मिल गया तो बड़ी दिक्कत से वो चावल का दाना लेके जा रहा था। तो अर्जुन वहीं बैठे थे, द्रौपदी वहीं बैठी थी, धर्मराज बैठे थे और भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बैठे, हंसी मजाक चल रहा था, आनंद चल रहा था कि तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ में भंडारा किया, सबको भोजन दिया। तो सब भोजन करने आए तो वो चीटा भी आया। तो चीटे को कहीं एक दाना चावल का, तो उसके लिए एक दाना पर्याप्त था, वो एक दाना मुंह पे दबाया, लेकिन वो चीटा बेचारा घायल था, वो 3 पांव, उसके एक पांव टूट चुका था। तो जैसे तैसे बड़ी मेहनत से वो एक दाने को लेकर जा रहा था। तो अर्जुन ने भगवान से यूं ही पूछ लिया, प्रभु ये बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं, भगवान हैं, सब जानते, बताइए ये चीटा की एक टांग क्यों टूट गई और ये एक दाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है, इतना कष्ट उठा रहा है, क्यों? तब भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन ये 13 बार इंद्र रह चुका है, ये 13 बार क्या रह चुका है? देवराज इंद्र, इंद्र के पद पर 13 बार बैठ चुका है और आज ये चीटा बन के एक दाने के लिए भटक रहा है। 13 बार इंद्र रह चुका है, पर इसने इंद्र के पद पर रहकर भी केवल अभिमान किया है, मेरा भजन नहीं किया। पुण्य के बल से पहुंच तो गया पर इसके भीतर भक्ति नहीं जागी, इसलिए ये एक एक दाने के लिए भी आज मोहताज है। लेकिन ये किसी साधु का दाना है, अब ये इसका अंतिम जन्म है, अब ये साधु का जूठन खा रहा है, तो ये दाना खाते ही अगला जन्म फिर मनुष्य का पाएगा। और उस जन्म में यदि चाहे ये तो मेरा आत्मसमर्पण करके, मेरा भजन करके ये मुक्त हो सकता है।
ये 13वां दिन इंद्र रह चुका है और 13 बार इंद्र रहकर भी देखो ये एक दाने के लिए तड़प रहा है। तो आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप भी तो देवता रह गए होंगे कभी, आपके पास भी कोई पद रहा होगा, पर फिर से च्युत हो गए, फिर भी आके धरती पे गिर पड़े। पता नहीं हम लोग पिछले जन्म में क्या थे। ये जन्म मृत्यु का चक्र करोड़ों जन्मों से चल रहा है और हम लोग इसमें पिस रहे हैं। इसलिए तो कहता हूं कि इस जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो भगवान के आश्रित हो जाता है वो 84 के चक्कर से बच जाता है। इसलिए तो कहते हैं भजन करो, इसलिए तो कहते हैं चिंतन करो। इंद्र बन के भी पतन होना है, इंद्र का भी पतन होता है, पर भक्त का पतन न में भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन नहीं। इंद्र का पतन हो सकता है पर भक्त का पतन, इसलिए भक्त बनना सही है, इंद्र बनना सही नहीं है। इसलिए तो भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। तो राम जी की माता कौन बनी? देवकी और यशोदा। तो यशोदा ने किस पुण्य से प्रभु को पाया? सेवा के पुण्य से। आप भी सेवा करेंगे पाएंगे। तो ये यशोदा और ये देवकी की कथा है। तो आज भगवान का उत्सव चालू है। भगवान यशोदा मैया लाला को दूध पिला रही हैं, लाला की आंखों में काजल लगा रही हैं, लाला की चोटी कर रही हैं, लाला के गूंथ रही हैं। भगवान कृष्ण थोड़े बड़े भये तो बलराम जी के संग खेलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। और भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान क्या कहने लगे मोहन। क्या कहने लगे भगवान? सूरदास जी गा रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। पापा कहते हैं। पापा का मतलब बताओ। पापा किसे कहते हैं? पापा का अर्थ होता, गीता पढ़ना, गीता में कई बार श्लोकों में पापा शब्द आया है। पापा का अर्थ होता है पाप। अब ये कंफर्म करो आप लोग कि आपका बाप है कि पाप है? आप गीता पढ़ना, हमारी बात पे भरोसा मत करो। रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस में भी पापा शब्द आया है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए पापा जी आपके। जहां जहां हमारे वेद पुराणों में पापा शब्द आया है, वो पापा शब्द पाप के लिए आया। पापा मतलब होता है पाप। बोलो हाँ। पर पता नहीं सनातनियों को ये पापा किसने सिखा दिया। तुमने ना आओ देखा ना ताव देखा, बस पापा। पापा नहीं, क्या सही है? पिताजी या बाबा। एक्चुअली बाबा का ही अपभ्रंश लोगों ने। एक सज्जन मुझे मिले, पापा जी आइए आइए। मैंने कहा पापा जी? तब मैं उसका क्लियर सुना तो बाद में पता चला वो बाबा जी बोल रहा था। तो बाबा जी को कुछ लोग क्या पापा जी, बा को पा बोलते हैं ना कुछ लोग। बा शब्द को क्या बोलते हैं? पा। पापा जी, बाबा जी। तो बाबा जी का वो पापा जी बोल रहे थे। तब मुझे लगा कि अच्छा, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? बाबा। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं आई बाबा, पिताजी को क्या बोलते हैं भारत में? आई। आई मतलब मां और बाबा मतलब पिताजी। सीधा है, माता पिता। हम लोग क्या गाते हैं? मात पिता
और सुनो, आप लोगों ने ये आरतियां बनाई होती तो क्या लिखते? मम्मी पापा मेरे शरण गहूं मैं किसकी। तो आप लोग क्या बनाते? जैसे ये बना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, फिर आप क्या बोलते? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। कितना अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? क्या सही लग रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। क्या सही है? त्वमेव माता। तो मेरे भारतीयों, मेरे सनातनियों, आप कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन बोल चाल की भाषा पापा मम्मी की नहीं है, माता पिता की भाषा है। माता पिता क्या बोलेंगे? मां। शुद्ध उच्चारण क्या है? अब जैसे आप लोग बोलते हो मम्मी, चलो बताओ मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी का अर्थ होता है मम्मी। जो मर जाती है उसे पानी, उसमें जैसे आजकल फ्रीजर होता है तो बॉडी को फ्रीजर में डाल देते हैं कि महीने 2 महीने, हफ्ते 2 हफ्ते बॉडी खराब ना हो। ऐसे पहले के जमाने में तेल में डुबा के रखते थे बॉडी को कि खराब ना हो। उस प्रोसेस को कहते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। वो मम्मी है। आज भी कई देशों में ना अपने माँ बाप के कंकाल रखते हैं, उसे मम्मी ही कहते हैं। बोलो, कंकाल, उसे मम्मी कहते हैं। तो वो मरी हुई को मम्मी कहते हैं। और आप लोग भी जल्दी जल्दी में मम्मी कहाँ हो, आप भी जल्दी में मम्मी नहीं बोलते, शॉर्ट फॉर्म मम्मी कहाँ हो। और वो मम्मी जिंदा है कि मरी है? काहे मारे डाल रहे हो अपनी माँ को जीते जी? पहले की माँ 100 साल जीती थी, आज 70 में ही निपट गई। तुमने तो मार दिया मम्मी मम्मी में, जल्दी बनो मम्मी। क्या बोलेंगे? माँ, मैया, सबसे बेस्ट। क्या बोलेंगे? कन्हैया क्या बोलते हैं? मैया। मैया। बच्चों को सिखाओ, क्या बुलाओगे? मैया। बोलो मैया, मैया। बाबा, पिताजी, पापा डिलीट करो डिक्शनरी से। और मम्मी भी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भारतीय संस्कृति मम्मी पापा की रही है। किसकी? राम जी क्या बोलते हैं? माता श्री। दुर्योधन भी मम्मी नहीं बोलता। क्या बोलता है? माता श्री बोलता है, पिताश्री बोलता है। और आप पता नहीं कहां सीख गए मम्मी पापा। मैया क्या बोल रही हैं? आ बैठ मेरी गोदी में। कन्हैया को क्या करेंगे अब थोड़ा सा